आज हम +1 क्लास का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, इसको सिंपल वर्ड्स में मीन भी कहते हैं। और मीन होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में इट इज़ द सिंपल एवरेज ऑफ द सीरीज़। किसी भी सीरीज़ की सिंपल एवरेज ले लो। सिंपल एवरेज जिसको हम हिंदी में औसत कहते हैं, औसत, उसे हम कहते हैं मीन। अब जो मीन है, ये मीन के अलग अलग सीरीज़ के अलग अलग फॉर्मूले हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बट एक आम बंदे को समझाने के लिए, नॉर्मल पर्सन को समझाने के लिए हम कहेंगे कि सीरीज़ 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज़, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज़, एक होती है कंटिन्यूस सीरीज़। 3 टाइप की सीरीज़ हैं। तीनों में मीन कैसे निकालते हैं वो आज मैं आपका क्लियर कर दूंगा टॉपिक। पहला, इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन निकालने के 2-3 तरीके हैं। बुक्स में +1 की बुक में 2 ही दिए हैं, बट वैसे 3 हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है मीन मीन्स x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x बाय n। ये जो वर्ड है जो ई की तरह लग रहा है, हम इसको कहते हैं सिग्मा। कुछ टीचर इसको कहते हैं सबमिशन। सिग्मा कह लो, सबमिशन कह लो, टोटल कह लो, एडिशन कह लो, कोई दिक्कत नहीं। n इज नंबर ऑफ आइटम्स। अब डायरेक्ट मेथड में सपोज हमें किसी भी क्लास के मार्क्स, वेट, हाइट, ये वो कुछ भी गिवन है, इसको हम x ले लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, हमें ये चीज़ गिवन है। हमने क्या करना है? सिग्मा x निकालना है। सिग्मा मतलब x का टोटल। जब भी हम x का टोटल कर रहे हैं तो ये आ गया 150, तो यहाँ पुट कर दो। मीन इज इक्वल्स टू कितना है? सिग्मा x बाय n। x का टोटल मतलब सिग्मा x कितना निकला? 150। एंड नंबर ऑफ आइटम्स है, पुट करो, आंसर निकल जाएगा आपका। कितना निकला? 30। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि हम किसी भी चीज़ की एवरेज निकालें। अब इंडिविजुअल सीरीज़ क्या थी? इंडिविजुअल सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ जिसमें एक ही चीज़ गिवन हो, साथ में कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है, एक ही चीज़ गिवन है। अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला निकालने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया। सेकंड आ जाता है शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है? शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा d ओवर n, वेयर d को हम क्या कहते हैं? d को हम कहते हैं डेविएशंस। और d का फॉर्मूला क्या है? d इज इक्वल्स टू x माइनस a एंड a इज एज्यूम्ड मीन कह लो, कई बुक्स में एज्यूम नंबर लिखा हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड n इज नंबर ऑफ आइटम्स। n को हम कहते हैं नंबर ऑफ आइटम्स। सपोज x हमें गिवन है 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अगर हमने इस फॉर्मूले से निकालना है तो हमें क्या चाहिए? d क्या है? x माइनस a क्या है? कोई भी एज्यूम नंबर ले लो। मीन की ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप इसमें से कोई भी एज्यूम नंबर ले लोगे तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोज़ मैं ले लेता हूँ 20। अब कई टीचर अगर आपको कहते हैं कि सिर्फ सेंटर वैल्यू लो, नहीं तो गलत हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो सब गलत है। आप कोई भी एज्यूम नंबर ले सकते हो, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो हम 20 लेके देख लेते हैं। दैट इज़ x से 10 माइनस 20 कितना हो गया? -10। 20 माइनस 20 ये हो गया 0। 30 माइनस 20 10, 20, 30, इसको टोटल करेंगे, ये कितना आ गया? सिग्मा डी कितना हो गया? ये आ गया 50। अब इसका करो, मीन इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा डी ओवर n। व्हाट इज a? एज्यूम नंबर इज 20 प्लस सिग्मा डी कितना है? 50 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम 5। अब ये आ गया 10, 30 आ गया। सपोज अगर हम इसकी जगह कोई और लेते एज्यूम नंबर 10, 20, 30, 40, 50, अगर इसकी जगह कोई और एज्यूम नंबर लेके देखते, जैसे d इज इक्वल्स टू x माइनस a है, इसकी जगह कोई भी एज्यूम नंबर ले लो। मान लो हमने एज्यूम नंबर ले लिया 40, तो इससे क्या होता? 10 माइनस 40 कितना हुआ? -30 माइनस 20 माइनस 10, 0, 10। अब इसको टोटल करो, सिग्मा डी कितना आया? ये 10 और ये 10 कट के ये आया -50। अब क्या करते? मीन इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा डी ओवर n। व्हाट इज a? एज्यूम नंबर 40 प्लस
सिग्मा डी कितना है -50 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कट के -10 आ जाता। तो आंसर तो वही का वही है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मीन पे कोई भी एज्यूम नंबर लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थर्ड मेथड जो ज़्यादातर सीबीएसई की बुक में गिवन नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये स्टेप डेविएशन मेथड क्या कहता है? स्टेप डेविएशन मेथड कहता है कि मीन इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा डी डैश ओवर n इंटू सी, वेयर d डैश इज इक्वल्स टू d बाय सी। सो d डैश को हम क्या कहते हैं? d डैश को हम कहते हैं स्टेप डेविएशन। d डैश को हम कहते हैं स्टेप डेविएशन। और c क्या है? एंड c इज कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर। अब इसका क्वेश्चन आपको कैसे आएगा? सपोज x आपको है 100, 200, 300, 400, 500। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें हमेशा हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में आता है, तभी कॉमन निकालने का फ़ायदा है। तो d क्या है? सबसे पहले d का फॉर्मूला है d इज इक्वल्स टू x माइनस ए। सेम। अब d क्या है? d इज इक्वल्स टू x माइनस ए। एज्यूम नंबर ले लो, मान लो 300, वैसे कोई भी ले सकते हो, हर एक से माइनस करो, -200, -100, 0, 100, 200। अब हमें d डैश निकालना पड़ेगा। d डैश क्या होता है? d बाई सी। सी कॉमन फैक्टर। कोई भी ऐसा नंबर जिससे सब डिवाइड हो रहे हैं, 100 से डिवाइड करो। अब इसको कर लो टोटल, तो सिग्मा d डैश कितना आ गया? 0। अब इसमें पुट कर दो, मीन इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा d डैश ओवर n इंटू सी। व्हाट इज a? a इज 300 प्लस a इज 300 प्लस सिग्मा d डैश इज 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम 5 इंटू सी। सी क्या है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कितना लिया था? 100। अब ये सारी रकम तो 0 ही होगी क्योंकि 0 है, तो आंसर कितना आया? 300। तो ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने का तरीका। नेक्स्ट बी, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालने का क्या तरीका है? डिस्क्रीट सीरीज में भी 3 मेथड्स हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सपोज आपको x से 2, 4, 6, 8, 10 फलाना कोई भी नंबर हो सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ले लो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब ये आइटम, जैसे 2 की फ्रीक्वेंसी 3, मतलब 2 कितने टाइम्स सीरीज में लाई करता है? 3 बार। मतलब 2 3 बार आ रहा है, 4 5 बार आ रहा है, इस टाइप से। अब हमें फॉर्मूले के हिसाब से क्या चाहिए? सिग्मा एफ एक्स। मीन्स हमें नेक्स्ट कॉलम बनाना है एफ एक्स। दिस इंटू दिस 6, 20, दिस इंटू दिस 16, 36, दिस इंटू दिस 40। टोटल करेंगे आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स, और यहाँ से टोटल करेंगे सिग्मा एफ। तो यहाँ पुट करके देख लेते हैं ये कितना आ गया? 40 एंड 60, 60 एंड 70, 76, 76 एंड 6, 82, 82 एंड 6, 88, 88 में 30 ऐड कर लो, और कितने हो गए? 118। और सिग्मा एफ को टोटल कर लो, 10 एंड 10, 20। यहाँ पे पुट कर लो, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, दैट इज़ 118 डिवाइडेड बाय 20, जो भी आया आंसर। तो ये था डायरेक्ट मेथड। अब अगर हमने शॉर्टकट मेथड से करना है, फिर क्या तरीका है? सेकंड, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में मीन का क्या फॉर्मूला है? मीन इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा डी ओवर n। अब ये जो d है, d को हम क्या कहते हैं? x माइनस ए, मतलब डेविएशंस निकालते हैं a में से। एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा, कई बुक्स में n लिखा है, कई बुक्स में सिग्मा f लिखा है। n और सिग्मा f एक ही बात है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला रिफाइन करके लिखें, a प्लस सिग्मा एफ डी, यहाँ पे f आना चाहिए था ओवर सिग्मा f, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? सपोज़ x हमारे पास कोई भी नंबर ले लो, 6, 10, 12, और फ्रीक्वेंसी ले लो 3, 4, 2, 1, 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे d क्या है? डेविएशंस x माइनस ए में से। x में से कोई भी एज्यूम नंबर ले लो, ज़रूरी नहीं सेंटर वाला लेना है, कोई भी ले सकते हैं आप। a 4 हो गया, तो हर एक को 4 4 से माइनस करो, -2, 0, 6 माइनस 4 कितना हुआ? 2, 10 माइनस 4 इज़ 6, एंड दिस इज़ 8। अब हमें क्या चाहिए? f इंटू डी। नेक्स्ट कॉलम बनाओगे एफ डी। ये है f और ये है d, करो मल्टीप्लाई, -6, 0, 4, 6, 48। यहाँ से टोटल करते हैं तो सिग्मा एफ डी आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से टोटल करते हैं तो सिग्मा एफ आ जाएगा। तो ये 6 एंड 6 कैंसिल हो गए, तो ये बना 52। यहाँ से करो टोटल 7, 9, 10, 16। तो ये बना मीन इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। a कितना? एज्यूम नंबर 4, सिग्मा एफ डी है 52 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ 16।
अब बच्चे क्या सबसे बड़ी गलती करते हैं, एलसीएम के चक्कर में पड़ जाएंगे। एलसीएम के चक्कर में गलती होगी, सबसे पहले इसको डिवाइड करो, बाद में प्लस कर देना, उससे आपका आंसर आ जाएगा। ये तो था शॉर्टकट मेथड। थर्ड आ जाता है स्टेप डेविएशन मेथड। थर्ड जो है उसे हम कहेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का क्या फॉर्मूला है? मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ टी डैश ओवर सिग्मा एफ इंटू सी। डी डैश का वही पुराना फॉर्मूला, डी डैश क्या है? डी बाई सी, और डी क्या होता है? एक्स माइनस ए में से एज्यूम करना। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है एक्स है 100, 200, 300, 400, 500, ताकि कॉमन ले सके इसलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले रहे हैं। 35264। सबसे पहले हमें क्या करना है? डी क्या होता है? एक्स माइनस ए। एक्स में से कोई भी एज्यूम नंबर कर लो, इस टाइम हम सेंटर वाला कर लेते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है सेंटर वाला करना है, हर एक को एज्यूम नंबर से माइनस करो। ये आ गया -200, -100, 0, 100, 200। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? डी डैश। डी डैश क्या होता है? डी डैश इज डी बाई सी, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर यहाँ से कितना निकल रहा है? 100, तो यह जगह -2, -1, 0, 1, 2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? एफ इंटू डी डैश। एफ ये है हमारा और डी डैश ये है, करो मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस -6, दिस इंटू दिस -5, 0, 6, दिस इंटू दिस 8। टोटल करेंगे क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी क्या है? ये 6 कैंसिल हो गए, आ गया 3 एंड सिग्मा एफ कितना आ गया? 8, 10, 10, 20। तो यहाँ मीन निकाल सकते हैं हम। ए इज इक्वल्स टू मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ टी डैश ओवर सिग्मा एफ इंटू सी। अब अगर इसको पुट करें ध्यान से तो ए कितना है हमारे पास? 300 प्लस सिग्मा एफ टी डैश कितना है? 3 ओवर सिग्मा एफ है 20 इंटू कॉमन फैक्टर है 100। पहले इन सब को सॉल्व करो, बाद में उसमें ऐड कर देना, क्योंकि अगर आप पहले इधर उधर करोगे तो उसमें चक्कर पड़ जाएगा और बॉड मास में कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद फॉलोइंग चीज़ें। ये तो था आपका डिस्क्रीट सीरीज़ का। अब आ जाता है सी, कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ में मीन कैसे निकलेगा? कंटिन्यूस सीरीज़ में मीन निकालने का सबसे पहला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एम ओवर सिग्मा एफ, वेयर एम इज मिड वैल्यू। एम को हम कहते हैं मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू का क्या फॉर्मूला है? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये L1 क्या है? L1 को हम कहते हैं लोअर लिमिट, और L2 को क्या कहते हैं हम? अपर लिमिट। अब ये निकलता कैसे? एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ आपको। क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और फ्रीक्वेंसी मान लो 3, 5, 4, 2, 6। सबसे पहले मिड वैल्यू क्या था? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। L1 कितना है? 0, L2 कितना है? 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 5। तो मिड वैल्यू क्या होता है? इसके मिडल की वैल्यू। तो इसकी मिड वैल्यू कितनी होगी? 15, 25, 35, 45। नेक्स्ट हमें क्या करना है? एफ एम क्या है? सिंपल वर्ड्स में देखें तो एफ एम क्या है? एफ इंटू एम, दिस इंटू दिस 15, दिस इंटू दिस 75, दिस इंटू दिस 100, दिस इंटू दिस 70, और ये हो गया 180 हुआ। 19 to 3 नहीं, 270। अगर इसको टोटल करेंगे यहाँ से आ जाएगा सिग्मा एफ एम, यहाँ से आ जाएगा सिग्मा एफ, तो सीधा हम पुट कर देंगे फॉर्मूले में। तो ये आ गया सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। इसको अगर मैं 1 नंबर दे दूँ तो वो यहाँ पुट करना है, इसको 2 नंबर दे दूँ यहाँ पुट करना है, पुट करके डिवाइड करो तो आंसर आ गया। अब इसके बाद हम सेकेंड मेथड करेंगे